कहते हैं कि इंटरनेट की दुनिया में हर कोई अपनी पहचान बनाता है। कोई हीरो बनता है, कोई स्टार, और कुछ बन जाते हैं खलनायक। आज हम आपको सुनाएंगे उस शख्स की कहानी जिसे पूरी दुनिया ने इंटरनेट पर नफरत की निगाह से देखा और जिसे कहा गया द मोस्ट हेटेड मैन ऑन द इंटरनेट। ये कहानी शुरू होती है साल 2010 के आसपास। सोशल मीडिया का क्रेज बढ़ रहा था। लोग अपनी तस्वीरें और यादें ऑनलाइन शेयर कर रहे थे। इसी दौरान एक वेबसाइट सामने आई, isanyoneUp.com। पहली नजर में यह एक नॉर्मल सोशल साइट लग सकती थी, लेकिन इसके पीछे छिपा था काला सच। ये साइट जल्दी ही रिवेंज पॉर्न के लिए कुख्यात हो गई। मतलब किसी की निजी अंतरंग तस्वीरें या वीडियो उसकी अनुमति के बिना इंटरनेट पर डाल देना। इस वेबसाइट का मालिक था हंटर मूर। वो खुद को कहता था प्रोफेशनल लाइफ रूइनर, यानी लोगों की जिंदगी बर्बाद करने वाला प्रोफेशनल। लोग अपनी एक्स पार्टनर की तस्वीरें इस साइट पर डालते और मूर उन्हें पब्लिश कर देता। सिर्फ इतना ही नहीं, वो पीड़ित का नाम, सोशल मीडिया लिंक और कभी कभी घर का पता भी डाल देता था। सोचिए, अगर आपकी प्राइवेट फोटो इंटरनेट पर फैल जाए तो कैसा लगेगा। कई लोग अपनी नौकरी, रिश्ते और समाज में इज्जत तक खो बैठे। इन घटनाओं ने सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों की जिंदगी तबाह कर दी। किसी ने नौकरी खोई, किसी ने परिवार, कई लोग डिप्रेशन में चले गए और कुछ ने आत्महत्या तक कर ली। लेकिन हंटर मूर को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो सोशल मीडिया पर कहता, मैं इंटरनेट का राजा हूं, अगर तुम मेरी साइट पर हो तो तुम्हारी जिंदगी खत्म है। यहीं पर कहानी में आती है शार्लेट लॉज। शार्लेट की बेटी की निजी तस्वीरें भी मूर की साइट पर डाल दी गई थीं। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पीड़ितों से संपर्क किया और सबूत इकट्ठा करने शुरू किए ताकि इस गंदे खेल को खत्म कर सके। शार्लेट ने FBI से संपर्क किया। जांच में खुलासा हुआ कि हंटर मूर सिर्फ यूजर द्वारा भेजी गई तस्वीरें ही नहीं डालता था, बल्कि हैकर्स को हायर करके लोगों के ईमेल और iCloud अकाउंट हैक करवाता था। अब मामला सीधा फेडरल क्राइम बन चुका था। 2014 में हंटर मूर को FBI ने अरेस्ट कर लिया। 2015 में मूर ने कोर्ट में अपराध कबूल कर लिया। उसे 2 साल 6 महीने की जेल, $2000 का जुर्माना और पीड़ितों को $145 का मुआवजा देने का आदेश दिया गया। 2017 में वो जेल से बाहर आया, लेकिन उसे 3 साल की सुपरवाइज्ड प्रोबेशन पर रखा गया, जहां उसे अपनी हर ऑनलाइन गतिविधि की रिपोर्ट देनी पड़ती थी। अब आपके मन में सवाल आएगा, आखिरकार हंटर मूर अब कहां है? तो बता दे कि जेल से रिहाई के बाद मूर ने एक किताब लिखी, इज एनीवन अप? द स्टोरी ऑफ रिवेंज पॉर्न, और एक EDM गाना रिलीज किया। आज वह मायामी, फ्लोरिडा में रह रहा है। सोशल मीडिया पर बहुत कम दिखाई देता है और फेसबुक से तो पहले ही बैन किया जा चुका है। उसने एक बार कहा था, मैंने अपनी सजा काट ली और मुझे किसी से माफी नहीं मांगनी। हंटर मूर की गिरफ्तारी ने इंटरनेट को एक सबक दिया कि ऑनलाइन अंधेरा फैलाने वाले हमेशा नहीं बच पाते। शार्लेट लॉज आज भी इंटरनेट्स मोस्ट फियरलेस मदर कही जाती है, क्योंकि उन्होंने अकेले उस नेटवर्क को खत्म किया जो हजारों जिंदगियां बर्बाद कर रहा था। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इंटरनेट की ताकत दोधारी तलवार है। गलत हाथों में जाए तो ये किसी की जिंदगी तबाह कर सकती है। आज भी लोग हंटर मूर को याद करते हैं, लेकिन इज्जत से नहीं, नफरत से। उसने शोहरत और पावर के लिए दूसरों की जिंदगी बर्बाद की और अंत में मिला सिर्फ जेल, बदनामी और मोस्ट हेटेड मैन ऑन द इंटरनेट का खिताब। इंटरनेट सब देखता है और न्याय देर से सही, लेकिन होता जरूर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक कमेंट हमें और अच्छे विषयों पर काम करने की प्रेरणा देता है। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी और अनोखी कहानी के साथ। जय हिंद।